स्टूडेंट वेलकम टू एफ ऑनलाइन क्लासेस। स्टूडेंट्स, इस वीडियो में आज हम पढ़ेंगे क्लास सेकंड हिंदी की बुक रिमझिम का चैप्टर नंबर 7 मेरी किताब, जो पेज नंबर 40 पर है। बच्चों, ये आपका पेज नंबर 40 है, 40 है। पार्ट नंबर 7 है मेरी किताब। इस पिक्चर में आपको एक बच्ची दिखाई दे रही है, इसका नाम है वीरू। ये अपनी मौसी के घर बैठक में गई है, वहाँ पर ये बुक रखी हुई है, उनको देख रही है। चलिए अब रीडिंग स्टार्ट करते हैं। माँ ने वीरू को एक संदेश देकर अपनी बहन के पास भेजा। संदेश कहते हैं खबर या सूचना। मौसी ने प्यार से वीरू को अंदर बुलाया और बैठक में ले गई। बैठक में कदम रखते ही वीरू से ठिठक गई। अचरज कहते हैं हैरानी। उसने सोचा, बाप रे, इतनी सारी किताबें। अब यहाँ पर बताया गया है कि वीरू की जो मम्मी हैं, उन्होंने उसको एक खबर देकर अपनी जो बहन है यानी वीरू की जो मौसी है उनके पास भेजा। फिर मौसी जो होती हैं वो प्यार से उसको अंदर बुलाकर अपनी बैठक में ले जाती हैं। तो वहाँ पर इतनी सारी किताबें होती हैं, उनको देखकर जो है वीरू बहुत ही हैरान हो जाती है और कहती है, अरे बाप रे, इतनी सारी किताबें। वहाँ किताबों से भरे खानों वाली 2 लंबी दीवारें थीं। वह आंखें फाड़े देखती रही। अंत में उसने साहस करके पूछा, क्या आपके पास बच्चों के लिए भी किताबें हैं? मौसी ने कहा, हाँ, ये देखो, ये वाला खाना और ये वाला। फिर वहाँ पर जब वो जाती है तो देखती है कि वहाँ पर किताबों से भरे जो हैं 2 लंबे लंबे जैसे खाने थे। तो वो आंखें फाड़ कर, यानी आंखें फाड़ कर देखना कहते हैं, ये एक मुहावरा भी है, यानी हैरानी से देखना। तो वो हैरत के साथ उन सारी बुक्स को देखती है और फिर आखिर में वो थोड़ी सी करके अपनी जो मौसी है उनसे पूछती है कि क्या आपके पास बच्चों के लिए भी कुछ किताबें हैं? तो कहती हैं, हाँ देखो, ये वाली हैं। वीरू ने हैरानी से कहा, इतनी ढेर सारी किताबें? मेरे पास तो इतनी किताबें नहीं हैं। मौसी ने कहा, यदि तुम चाहो तो मैं पढ़ने के लिए तुम्हें कुछ किताबें दे सकती हूँ। तुम्हें किस तरह की किताबें सबसे अधिक पसंद है? वीरू ने धीरे से कहा, मुझे मालूम नहीं। फिर वीरू जो है हैरानी से पूछती है कि यहाँ पर तो इतनी सारी किताबें आपके पास, कहती है, लेकिन मेरे पास तो नहीं है। फिर मौसी कहती हैं, अगर तुम्हारा दिल चाहता है, तुम पढ़ना चाहती हो, तो मैं उसमें से तुम्हें कुछ दे सकती हूँ। फिर उससे पूछती हैं कि तुम्हें कैसी किताबें पसंद है? तो फिर वीरू कहती है कि मुझे नहीं पता। मौसी ने एक किताब निकालकर वीरू को पकड़ाई और कहा, तुम ये किताब पढ़कर देखो। वीरू घबराकर पीछे हटी और ये तो बहुत मोटी है। मौसी ने सुझाव दिया, अच्छा, तो फिर शायद ये वाली ठीक रहेगी। वीरू बोली, ये बहुत बड़ी है, मेरे बस्ते में नहीं आएगी। फिर क्या होता है, मौसी उसको किताबें दिखाती हैं, तो फिर वो देखकर अलग अलग कहती है कि कोई किताब तो बहुत मोटी है, कहती है कि ये कोई बड़ी है, मेरे बस्ते में नहीं आएगी। फिर वो दोनों बातें करती हैं। मौसी ने एक तीसरी किताब दिखाई और उसके कि इसके बारे में क्या ख्याल है। वीरू ने किताब के पन्ने पलटे और ये फैसला किया कि इसमें तो पढ़ने के लिए बहुत कम है, इतनी छोटी छोटी तस्वीरें, और ये किताब बहुत पतली है। मौसी ने कहा, वीरू, मुझे तो लगता है कि मैं तुम्हारे लिए किताब नहीं चुन सकती। ऐसा करना, अगली बार जब तुम आओ तो अपने साथ एक फुट्टा लेती आना। फिर मौसी उसको एक एक करके कई सारी किताबें दिखाती हैं, लेकिन उसको कोई भी पसंद नहीं आती। फिर वो एक किताब देखती है तो कहती है कि इसमें तो पढ़ने के लिए बहुत कम है, छोटी छोटी तस्वीरें हैं। कोई किताब कहती है मोटी है, कोई कहती है पतली है। तो उसकी मौसी भी परेशान होती हैं। फिर वो कहती हैं कि ऐसा लगता है कि मैं तुम्हारे लिए किताब नहीं चुन पाऊँगी, तुम्हें पसंद ही नहीं आ रही कोई। तो ऐसा करना, जब तुम अगली बार आओगी तो अपने साथ फुट्टा ले आना। फुट्टा यानी स्केल को कहते हैं। तो फिर वीरू पूछती है, वीरू ने पूछा, फुट्टा क्यों? मौसी ने हंसकर कहा, तुम्हें जितनी मोटी किताब चाहिए तुम नाप कर ले लेना, ठीक है ना? वीरू ने माँ के भेजे हुए कागज़ को मेज़ पर रखा और भाग खड़ी हुई। फिर जब वीरू उनसे कहती है कि फुट्टा क्यों लाऊं, जब मौसी कहती हैं कि फुट्टा लेकर आना, तो मौसी हंसकर कहती हैं, फुट्टा इसलिए लाना क्योंकि तुम्हें कोई किताब पसंद नहीं आ रही, तो तुम उससे जो किताब तुम्हें चाहिए फुट्टे से नाप कर, जो किताब तुम्हें पसंद आए नाप कर ले जाना। तो फिर वीरू जो है, जो उसकी माँ कागज़ देकर भेजती है, वो मेज़ पर रख कर ये सुनकर भाग खड़ी होती है, यानी चली जाती है। बच्चों, आपका लेसन कंप्लीट हो गया है। चलिए अदर वर्क देखते हैं। यहाँ कुछ किताबों के पन्नों के चित्र दिए गए हैं और उनके नाम लिखे हैं। यहाँ पर कुछ किताबें दी गई हैं और उनके नाम भी लिखे हैं। जैसे वाली बुक है हमारे पास, ये है किस्ना और यह है बजती गेंद, बंटू मेरा दोस्त। तो यहाँ पर पूछ रहे हैं, अब तुम इनमें से कौन सी किताब पढ़ना चाहोगे, क्यों?
अब यहाँ पर आपको बताना है कि ये जो किताबें यहाँ पर दी हैं इनमें से आपको कौन सी किताब अच्छी लगती है, कौन सी पढ़ना चाहेंगे, और रीज़न भी बताना है कि क्यों अच्छी लगती है। तो इसका उत्तर है मैं इनमें से बंटू मेरा दोस्त किताब पढ़ना चाहूँगा क्योंकि मुझे दोस्त बनाने अच्छे लगते हैं। अलग अलग चीज़ों को तोलने के लिए अलग अलग चीज़ों का इस्तेमाल करते हैं। तुम नीचे दी गई चीज़ों को किस चीज़ों से मापोगे। यहाँ पर पिक्चर दिखाई गई है आपको कुछ चीज़ों की, जैसे वाला है कपड़ा, ये आम है, ये मेज़ है और ये पानी है। तो ये पूछ रहे हैं कि इन चीज़ों को आप किस में नापोगे। है कपड़े को हम किससे नापते हैं, मीटर से। आम को नापते हैं हम किलोग्राम से, मेज़ को सेंटीमीटर से, कागज़ को भी सेंटीमीटर से, और पानी नापते हैं हम लीटर से। ये इसी के आगे जो स्पेस दिया है यहाँ पर आपको भरना है बुक के अंदर ही। अंताक्षरी। अब तक तो तुमने बहुत सारे शब्द सीख लिए होंगे, आज शब्दों की अंताक्षरी खेलें, देखें तुम कितने शब्द बना पाते हो। शुरुआत हम कर देते हैं। यहाँ पर अब ये एलिफेंट की पिक्चर बनी है, इसके अंदर कुछ आपके शब्द लिखे हैं। जैसे फर्स्ट है हमारा किताब, इसका आखिरी वाला जो वर्ड है वो है हमारा बा। अब हमें अगला वाला जो शब्द शुरू करना है वो बा से है। ये है बंदर, इसके लास्ट में आ रहा है रा से बनाना है अब हमें रस्सी। इसके लास्ट में आ रहा है सा वर्ड। अब हम आगे बढ़ाएंगे इसी को। ये बनाया मैंने यहाँ से सा से सपेरा, इसके लास्ट में रा आ रहा है, रा से बनाया हमने रंग। फिर इसके लास्ट में गा है, गा से हमने बनाया है गमला। ला वर्ड से बनाएंगे हम लड़की, और का लास्ट में आ रहा है हमारा, इससे बनाएंगे हम केक। ये भी आप बुक के अंदर ही लिखेंगे। वीरू को मौसी ने किताबें चुनने के लिए कहा तो वे नहीं चुन पाई। तुम्हें अपनी पसंद की चीज़ें चुनने को कहा जाए तो तुम कौन कौन सी चीज़ें चुनोगे। अब यहाँ पर पूछ रहे हैं कि मौसी ने जब वीरू को कहा था कि तुम अपनी पसंद की किताब चुन लो, तो वो डिसाइड नहीं कर पाई थी, चुन नहीं पाई थी। तो यहाँ पर अब ये आपसे ही क्वेश्चन पूछ रहे हैं कि अगर आपको अपनी पसंद की कुछ चीज़ें चुनने के लिए कहा जाए तो अब यहाँ पर आपको बताना है कि कौन कौन सी चीज़ें आप चुनेंगे। यहाँ पर 3 मैंने लिखी हैं और 3 की जगह खाली है, ये आप खुद ही सोचकर अपनी पसंद की 3 चीज़ें यहाँ पर लिखेंगे। फर्स्ट है हम यहाँ पर हमने लिखा है गुड़िया, चॉकलेट, कहानियों की किताब। बाकी 3 अपनी पसंद की आप खुद लिखेंगे बुक के अंदर ही। बच्चों ये आपकी पार्ट नंबर 7 मेरी किताब के शब्दार्थ हैं। चलिए देखते हैं। पहला शब्द है आपका संदेश। संदेश कहते हैं पैगाम या खबर देना। अचरज कहते हैं हैरानी। साहस कहते हैं हिम्मत को। अंत कहते हैं आखिर यानी लास्ट, जिसको हम कहते हैं। मौसी माँ की बहन, मम्मी की जो बहन होती है उसको मौसी कहते हैं। अधिक कहते हैं ज़्यादा। धीरे से कहते हैं यानी हल्के से। सुझाव कहते हैं सलाह देना, या उर्दू में इसको हम कहते हैं मशवरा। ख्याल, ख्याल कहते हैं विचार। आइडिया। यह आपके पार्ट नंबर 7 के प्रश्न उत्तर हैं। चलिए देखते हैं। प्रश्न नंबर 1 है इसका, क्या तुमने भी बहुत सारी किताबें एक साथ देखी हैं, कहाँ। इसका उत्तर है हाँ, मैंने बहुत सारी किताबें एक साथ अपने स्कूल में देखी हैं। प्रश्न नंबर 2 है, तुम्हारे बस्ते में भी बहुत सारी किताबें होंगी, उन सभी किताबों में से तुम्हारी मनपसंद किताब कौन सी है, क्यों। उत्तर है इसका, मेरी मनपसंद किताब रिमझिम है क्योंकि इसमें अच्छे अच्छे चित्रों के साथ कहानियाँ भी हैं। प्रश्न नंबर 3 है, मौसी ने वीरू को फुट्टा लाने के लिए क्यों कहा। इसका उत्तर है, मौसी ने वीरू को फुट्टा लाने के लिए इसलिए कहा ताकि वो जितनी मोटी किताब उसे चाहिए नाप कर ले ले। प्रश्न नंबर 4 है, माँ ने वीरू को क्या देकर अपनी बहन के पास भेजा। इसका उत्तर है, माँ ने वीरू को एक संदेश यानी मैसेज देकर अपनी बहन के पास भेजा। बच्चों अभी जो हमने शब्दार्थ पढ़े थे वो भी, और ये प्रश्न उत्तर जो हैं इनको भी आपको अपनी नोटबुक के अंदर लिखना है और याद भी करना है। इसका क्या पार्ट है, दिए गए शब्दों की मदद से खाली जगहों को भरो। यहाँ पर ये बॉक्स है, इसमें से शब्द दिए गए हैं, इनमें से आपको पढ़कर चुनना है और फिर लिखना है इनको। जैसे फर्स्ट है, माँ ने वीरू को एक, यहाँ पर खाली जगह देकर अपनी बहन के पास भेजा। अब हम बॉक्स में से देखेंगे तो यहाँ पर क्या आएगा, माँ ने वीरू को एक संदेश भरेंगे इसमें, देकर अपनी बहन के पास भेजा। दूसरा है, बैठक में कदम रखते ही वीरू से ठिठक गई। किससे ठिठक गई, यहाँ पर देखेंगे हम अचरज भरेंगे इसके अंदर। बैठक में कदम रखते ही वीरू अचरज से ठिठक गई। थर्ड है हमारा, तुम्हें किस तरह की किताबें सबसे पसंद हैं।
तो यहाँ पर अब हम इसमें से देखेंगे कौन सा वर्ड भरेंगे, अधिक। मौसी ने उससे पूछा था तुम्हें किस तरह की किताबें सबसे अधिक पसंद है, तो यहाँ पर भरेंगे हम अधिक। फोर्थ है हमारा वीरू ने किताब के पलटे। क्या पलटे थे उसने, यहाँ से देखकर भरेंगे हम पन्ने, तो यहाँ पर भर देंगे हम वीरू ने किताब के पन्ने पलटे। फिफ्थ है हमारा अगली बार जब तुम आओ तो अपने साथ एक लेती आना। मौसी ने उससे क्या कहा था कि अगली बार जब तुम आओगी तो अपने साथ एक, यहाँ पर से देखेंगे हम फुटा यानी स्केल लेती आना, तो यहाँ पर भरेंगे हम फुटा। ये सारे भी आपको कॉपी के अंदर ही लिखने हैं। खा पार्ट है इसका, सही कथन पर सही और गलत कथन पर गलत का निशान लगाओ। नीचे लिखे कथन पढ़ेंगे हम, अगर सही है तो उसके लिए ऐसा टिक लगाएंगे और अगर गलत है तो क्रॉस का निशान लगाएंगे। चलिए देखते हैं। फर्स्ट इसका, माँ ने वीरू को देकर अपनी नानी के पास भेजा। नहीं, ये गलत है, इस पर क्रॉस लगाएंगे। कहाँ भेजा था उन्होंने, संदेश देकर अपनी बहन के पास भेजा था, ये वाला गलत है, क्रॉस लगाएंगे। सेकंड है बैठक में कदम रखते ही वीरू अचरज से ठिठक गई। ये वाला सही है हमारा, इसके लिए ये वाला निशान लगाएंगे सही का। थर्ड है बैठक में किताबों से भरे खानों वाली 3 लंबी दीवारें थीं। नहीं, ये गलत है, इसके लिए क्रॉस लगाएंगे, वहाँ पर 2 लंबी दीवारें थीं। फोर्थ है मौसी ने कहा वीरू मैं तुम्हारी किताब चुन सकती हूँ। ये भी हमारा गलत है, इसके लिए क्रॉस लगाएंगे। मौसी ने कहा था कि मैं तुम्हारे लिए किताब नहीं चुन सकती। फिफ्थ है वीरू ने माँ के भेजे हुए कागज़ को मेज़ पर रखा और भाग खड़ी हुई। ये सही है हमारा, इसके लिए सही का निशान लगाएंगे। ये वाला वर्क भी आपको नोटबुक के अंदर लिखना है। बच्चों, अब आपको इस सारे ही वर्क का स्क्रीनशॉट लेना है और ये सारा वर्क जितना भी आपको वीडियो में दिखाया है मैंने अभी, इसको अपनी नोटबुक में लिखना है। स्टूडेंट्स, इसका जो अदर वर्क मैंने आपको सारा बुक के अंदर बताया है वो बुक में ही फिल करना है, और जो वर्क मैंने आपको नोटबुक का बताया है अभी, वो आप नोटबुक के अंदर ही लिखेंगे। अब आपका लेसन कंप्लीट हो गया। आई होप आपको लेसन अच्छे से समझ आ गया होगा, और इसका सारा वर्क आप बिल्कुल सफाई के साथ कॉपी में नोट करेंगे और लर्न भी करेंगे। अगली वीडियो में फिर इंशाल्लाह मिलेंगे, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।